हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के बिल्कुल नए ब्लॉग के अंदर। और थोड़ी थोड़ी सी ठंडी आ चुकी है, इस वजह से मॉर्निंग वॉक करिए, बहुत ही मज़ेदार लगता है इस टाइम पे। और इसके बाद चलते हैं अपने जिम की तरफ। तो कुछ दिनों से इसे अबेंडन किया हुआ था, तो अब चलते हैं इसको फिर से री सेट करते हैं। कुछ मैंने रबर प्लेट्स मंगाए हैं, स्टील प्लेट्स मंगाए हैं और साथ ही डंबल रॉड्स मंगाए हैं, क्योंकि पुराने डंबल रॉड्स मुझे चेंज करने हैं। वो काफ़ी रिस्की होते हैं, जो प्लास्टिक नट्स के साथ होते हैं, वो कभी भी खुल के गिर जाएंगे आपके ऊपर। तो इसलिए हमेशा ही ये नट वाले, जो मेटेलिक नट वाले होते हैं डंबल्स, इसको ही यूज़ करें। तो अब मेरा एक आइडिया था कि सारे डंबल्स जो बेसिकली यूज़ करता हूँ मैं, वो सेट रहें, क्योंकि टाइम की कमी होती है, तो बार बार खोल के चेंज करने में काफ़ी टाइम जाता है। तो इसलिए जो कि रेगुलरली यूज़ होने वाले डंबल्स हैं, मैं उसको पूरी तरीके से बना लिया। इसके बाद जिम काफ़ी गंदा हुआ था, फिर फटाफट से इसको चमका लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से डंबल्स हो गए हैं। तो जिम पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है, बढ़िया लग रहा है। और डंबल्स की बात करूँ तो मेरे पास अब सारे डंबल्स के रेंज हो गए हैं जो बेसिक यूज़ होते हैं, 8 किलो के, 10 किलो के, 12, 15 और 20 किलो के। इसके अलावा आप मशीन्स तो देख ही चुके हैं, ये मल्टी मशीन है। बाकी चलते हैं अब नीचे। तो जिम तो सेट हो गया, फटाफट से खुद को सेट कर लेते हैं और देखते हैं आज क्या पहनने का है। तब खोलते हैं अपना कबर्ड। आज मंडे है, पहनना तो चाहिए येलो, बट ये येलो नहीं है और मेरे पास कोई बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं है। आज पहनेंगे ये, बढ़िया। तो अपना कपड़ा सिलेक्ट करके फटाफट से हो जाएंगे तैयार। आज है मंडे और मंडे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बट जाना तो पड़ेगा। और आज है मेरा व्रत भी है, फास्टिंग है। तो मिली है आज मुझे कुट्टू की खिचड़ी खाने में, तो ठीक है, जैसी भी लगती है बट खाना तो पड़ेगा। और फिर चलते हैं ऑफिस की तरफ। तो ये सबसे मुश्किल टाइम रहता है, क्योंकि मेरा बेटा खड़ा होकर मुझे बाय करता है, बट दिल बिल्कुल भी नहीं होता है जाने का, बट जाना तो पड़ेगा। तो संडे के बाद आज आ गया है मंडे और चल चुके हैं अपनी कर्म भूमि की तरफ। एक दिन की छुट्टी होती है, इसमें मजा नहीं। 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। राइटिंग हो गई, बैंक्स में जाने का हो जाएगी तो क्या है। तो पहुंच गए ऑफिस, और फटाफट से लोगों की भीड़ आने के पहले मैं अपना कोशिश करता हूं कि बहुत सारे जो काम रहते हैं ऐसे, जो कि पब्लिक डीलिंग के नहीं होते हैं, उसको कंप्लीट कर लूं। और बीच बीच में कुछ फ्रूट्स मिलते रहे तो अच्छा है। फास्टिंग है तो मुझे एक क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि होता है ना इस साइड में कि अगर रोटी नहीं खाए तो अजीब सी फील होती है, तो ऐसा मुझे दिन भर लगता रहता है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ खाते रहे, तो फ्रूट्स खा रहा हूँ। और इसके बाद अब मंडे है तो भीड़ भी आनी शुरू हो गई। सवेरे के टाइम थोड़ी सी ठंडी थी, इस वजह से भीड़ काफ़ी कम थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, लोग आने शुरू हो गए और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हुई। नींद काफ़ी तेज मुझे आने लगी फिर। तो इसके बाद मैंने ली अपनी ब्लैक कॉफ़ी, एज़ यूजुअल मैं जो लेता हूँ। पहले ग्रीन टी ले रहा था, तो इधर बीच में ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर कर रहा हूँ। अच्छा है, धीरे धीरे मैं इसका यूज टू हो रहा हूँ। टेस्ट अभी भी बहुत कड़वा लग रहा है, बट ठीक है, धीरे धीरे इसके यूज टू होते जा रहे हैं। तो फटाफट से अपना बहुत सारा काम निपटाते हैं। आज भीड़ काफ़ी रहेगी क्योंकि मंडे था। और इसके बाद कॉफ़ी वगैरह पी के चलेंगे अपने लंच की तरफ। तो ठंडी की वजह से मैंने अपना ये गर्म करने वाला टिफ़िन निकाल लिया है। ये काफ़ी अच्छा पड़ता है ऑफिस के लिए। इसको लगा दें अगर आधे घंटे पहले, तो ठीक ठाक से खाना गर्म हो जाता है। तो सबके साथ तो खा रहा हूँ, बट सब लोग अपना खा रहे हैं, वही रोटी पराठे जो भी लाए हैं वो लोग, और मुझे वही खाना है, कुट्टू की खिचड़ी। हाँ ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा इसका। कुट्टू की खिचड़ी और मूंगफली ठीक है, मतलब काफ़ी कैलोरीज भी ठीक ठाक है इसमें। अनहेल्दी तो कुछ भी नहीं है, अच्छा ही है, बट वही प्रोटीन की थोड़ी सी कमी आज रहेगी दिन भर। चलिए, तो ऑफिस से घर तो आ गए हैं और लंच के बाद कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था। आज मैं 2 पोस्ट पे काम कर रहा था ना, तो इसी के साथ मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने थंबनेल लगाया उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि आखिर एक असिस्टेंट मैनेजर, एक कैशियर कैसे बना। तो जो बैंक से बाहर लोग हैं उनको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि बाकी नेशनलाइज बैंक्स में थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता है, क्योंकि वहाँ स्टाफ्स की इतनी कमी नहीं है। पर आरआरबीज़ में और जनरली इस एरिया में, यूपी के इस क्षेत्र में, गाजीपुर क्षेत्र में, यहाँ जो आरआरबीज़ हैं, यहाँ पे क्या है कि स्टाफ की काफ़ी शॉर्टेज है। इस वजह से ये जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, जिसको आप आरआरबी पीओ या फिर ऑफिसर स्केल 1 के नाम से भी जानते हैं, ये एक ब्रिज होता है मैनेजर और कैशियर के बीच में। तो ब्रिज पे होने की वजह से एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल निभाना पड़ता है एक ऑफिसर को, असिस्टेंट मैनेजर को, जिसको आप कह सकते हैं। तो जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, जब भी कैशियर आपके ब्रांच पे छुट्टी पे है या फिर किसी और अन्य ब्रांच पे डेपुटेशन में बुलाया गया है,
डेपुटेशन क्या होता है इसके बारे में कभी और बात करेंगे। डेपुटेशन जनरली किसी और ब्रांच पे स्टाफ कम हो जाते हैं तो बुलाया जाता है, कभी और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल बस यही बताता हूँ कि जैसे कैशियर छुट्टी पे है या किसी और ब्रांच पे गए हैं किसी भी काम से, तो उस सिनेरियो में जो असिस्टेंट मैनेजर है उसको क्लरिकल स्टाफ यानी क्लर्क का रोल निभाना है और कैश बांटना है, कैश काउंटर पर बैठना है। तो यहाँ बैठने से आपको सिर्फ ये काम नहीं होता कि आप सिर्फ उस दिन क्लरिकल काम किए, आप थोड़ा सा रिलैक्स हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी जिम्मेदारी भी आपको निभानी होती है, क्योंकि क्लरिकल की पावर्स कम होती हैं, उनको अपने रेंज का ही काम करना होता है। लेकिन वहाँ पे जब मैं बैठूंगा तो मैं अपने पावर के साथ बैठूंगा और इस वजह से काम ज़्यादा करना पड़ता है। क्लरिकल काम भी करना पड़ता है, यानी कैशियर काम भी करना पड़ेगा, साथ ही अपना काम भी करना पड़ता है। तो ये दिन बड़े हैक्टिक होते हैं जिस दिन कैशियर नहीं आते। रिलेटिवली अगर आप जैसे कि ब्रांच मैनेजर छुट्टी पे हैं तो उस दिन भी असिस्टेंट मैनेजर जो है उसको एज ए ब्रांच मैनेजर एक्ट करना है। वो दिन उतना हैक्टिक नहीं होता है, क्योंकि जनरली ब्रांच मैनेजर से बहुत से काम होते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रांच मैनेजर का काम नहीं होता है। उनको बहुत सारे जवाब देने होते हैं, कंप्लायंसेस कंप्लीट करने होते हैं। और आरआरबीज में ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रांच मैनेजर्स काम नहीं करते हैं, यहाँ पे सबको इक्वली बहुत सारे काम करने होते हैं। पर जब जिस दिन ब्रांच मैनेजर नहीं होते हैं तो उतना हैक्टिक नहीं होता है, क्योंकि एज ए ऑफिसर ही मैं एक्ट कर रहा हूँ और बहुत सारे काम रुक जाते हैं ब्रांच मैनेजर का ना होने से। तो वो दिन रिलेटिवली काफ़ी ईजी होता है मेरे लिए। जब ब्रांच मैनेजर छुट्टी पे होते हैं तो वो रोल निभाना आसान है, वो बढ़िया है। लेकिन जब कैशियर छुट्टी पे होता है तो वो दिन काफ़ी हेक्टिक होता है, और कल भी एक ऐसा ही दिन होने वाला है। तो आज मेरा फास्ट था, सोमवार का मैं व्रत रह रहा हूँ। क्यों रह रहा हूँ कभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। शादी हो चुकी है मेरी, 16 सोमवार का व्रत नहीं हूँ मैं। और बाकी डाइट ठीक ठाक चली आज, बहुत अच्छा तो कुछ नहीं चला। प्रोटीन ख़त्म हो चुका है, मैंने ऑर्डर किया है नया, अब जल्दी आ जाएगा तो प्रोटीन कंप्लीट करेंगे। बाकी जो भी नेचुरल सोर्सेज है उससे मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी प्रोटीन ले सकता हूँ। चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या कंदमूल खाने को मिलता है आज। बाकी दिन तो ठीक ठाक बीत गया और ठंडी आ गई है तो शाम का निकलते समय वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि अंधेरा हो गया था। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या खाने को मिलता है। तो आज शाम के ट्रेडमिल वॉक को मैं अभी स्किप करूँगा और खा लेते हैं अपना रात का खाना, दही और ढेर सारी ये पनीर और टमाटर की सूप। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो बाबू रो रहा है मेरा। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ, तब तक मैं ख्याल रखिए, जल्दी खाते रहिए और वीडियो देखते रहिए मेरा। बाय बाय।